बेहतरीन इस्लामी सुबह का रूटीन सुन्नत के ताकतवर अमाल से अपने दीन को बदलें। क्या आपका सुबह का रूटीन अल्लाह के करीब लाता है या दुनिया के काम में उलझा देता है? इमेजिन एक ऐसी सुबह जिसमें आपका हर स्टेप, हर दुआ अल्लाह की रजा के लिए हो। सुबह का टाइम एक गिफ्ट है जो हमें अल्लाह ने दिया है, लेकिन अक्सर हम इसे गलत जगह पे वेस्ट करते हैं। आज हम एक इस्लामिक मॉर्निंग रूटीन सीखने वाले हैं जो सिर्फ आपकी रूह को नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रूटीन आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। तहज्जुद से शुरू करें। तहज्जुद का वक्त अल्लाह की रहमत का सबसे करीब लम्हा होता है। ये वो वक्त है जब जमीन का हर शोर खामोश होता है और आप अपने रब के साथ एक पर्सनल कनेक्शन महसूस करते हैं। जब हर कोई सो रहा होता है, अल्लाह उन लोगों की तरफ तवज्जो देता है जो उससे दुआ करते हैं। सोचिए, क्या हम इस प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ नींद के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तहज्जुद एक रिमाइंडर है कि अल्लाह का नूर हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो उनकी रजा के लिए वक्त निकालते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी रूहानियत और ईमान को मजबूत बनाती है। हमें अक्सर लगता है कि हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स किसी और के हल करने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ने तहज्जुद के जरिए हमें एक डायरेक्ट हॉटलाइन दी है, एक ऐसा वक्त जब आपकी हर दुआ डायरेक्टली सुना जाता है। सोचिए, जब दुनिया की हर चीज फेल हो रही हो, क्या यह वक्त हमें नहीं बताता कि सिर्फ अल्लाह ही मसाइल का असली हल है? आपकी रूह को सुकून और आपकी प्रॉब्लम्स का हल दोनों इस वक्त के जरिए मिल सकते हैं। लेकिन कितने लोग इस चीज को सीरियस लेते हैं? क्या हमने कभी ये रियलाइज किया कि यह वक्त एक टेस्ट भी है और एक ब्लेसिंग भी? नींद का मौका छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन यह सोचिए कि दुनिया की आरामदेह चीजें कितनी टेम्पररी हैं। जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, आप एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करते हैं अपने रब के साथ, जो हर मुसीबत के वक्त आपका साथ देता है। इस वक्त में आप अपने दिल के हर अरमान अल्लाह के सामने रख सकते हैं। आपकी मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह के सामने वो सिर्फ एक दुआ की दूरी पर होती है। सोचिए, क्या यह एक एक्सचेंज के लायक नहीं है? नींद के बदले अल्लाह की स्पेशल मर्सी। यह एक डील है जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तहज्जुद एक डिसिप्लिन भी सिखाता है, एक कमिटमेंट जो आप अल्लाह के साथ निभाते हैं। जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप सिर्फ अपने ईमान को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी के डायरेक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यह वक्त हमें यह भी सिखाता है कि रियल प्रायोरिटीज क्या हैं। दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं, और तहज्जुद वो ब्लॉकेज हटाकर एक क्लियर पाथ क्रिएट करता है। क्या आप अपनी लाइफ के गोल्स को अल्लाह के रास्ते के साथ अलाइन कर रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद यह वक्त है रीथिंक करने का। जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली और उम्मा के लिए भी दुआ कर सकते हैं। यह वक्त अल्लाह की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए दुआ मांगने का है, मगर अक्सर हम इस वक्त को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सोचिए, जब आप अपने लिए मांगते हैं, क्या यह जरूरी नहीं कि आप अपनी दुआओं में दूसरों को भी शामिल करें? यह आपके ईमान को और मजबूत बनाता है और आपको एक सेल्फलेस इंसान बनाता है। जब आप अल्लाह की बंदों के लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह आपके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। क्या यह एक छोटी सी मेहनत के लिए वर्थ नहीं है? आखिर में तहज्जुद आपको एक रियलाइजेशन देता है कि दुनिया की चीजें सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है। जब आप इस वक्त में अल्लाह के सामने गिरते हैं, तो आप अपनी असली पहचान के करीब आते हैं। यह वक्त आपको दुनिया के अननेसेसरी प्रेशर से आजाद कर देता है और आपकी प्रायोरिटीज को रीसेट करता है। अपने आप से पूछिए, क्या आप यह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर और रहमत से महरूम रहें सिर्फ एक एक्स्ट्रा घंटा नींद के लिए? आज एक फैसला लें, क्योंकि तहज्जुद का वक्त आपका इंतजार कर रहा है। यह आप और अल्लाह के दरमियान का सबसे खास वक्त है। फजर और सुबह के अधकर। फजर का वक्त सिर्फ एक नमाज का वक्त नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का वक्त है। यह वक्त हमें बताता है कि अल्लाह के साथ अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। फजर की नमाज इंसान के ईमान की पहचान है। क्या आप नींद के मौके को अपने रब के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं? जो लोग फजर को मिस करते हैं, वो न सिर्फ एक इबादत को छोड़ते हैं, बल्कि अपने दिन के बरकत को भी गवा देते हैं। सोचिए, जब आप अल्लाह के लिए वक्त निकालते हैं, तो अल्लाह कैसे आपके हर वक्त को बरकत से भर देता है। फजर एक छोटी सी कोशिश है,
लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी पर हमेशा रहता है। फजर के बाद का वक्त एक स्पिरिचुअल रिचार्ज का वक्त होता है। इस वक्त में मॉर्निंग अदकार यानी अल्लाह का जिक्र आपको हर तरह के बुरे असरात से महफूज रखता है। प्रॉफिट मोहम्मद PBU ने यह क्लियर कर दिया है कि सुबह के अदकार इंसान को पूरे दिन के फितनों से बचा लेते हैं। अब सोचिए, क्या हम अपनी हिफाजत के लिए ये छोटी सी प्रैक्टिस नहीं कर सकते? ये वो वक्त है जब आप अपने दिल और जुबान को अल्लाह की याद से कनेक्ट करते हैं। अदकर का असर आपकी रूहानियत को मजबूत करता है और आपके दिन को पॉजिटिविटी से भर देता है। सुबह के अदकर सिर्फ एक मजहबी प्रैक्टिस नहीं, यह आपकी जिंदगी में पीस और स्टेबिलिटी लेने का तरीका है। जब आप अल्लाह से शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई भी टेंशन आप पर असर नहीं करती। आपके दिल में एक सुकून होता है जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने से मिलता है। इस वक्त का जिक्र एक तरह का स्पिरिचुअल शील्ड बनाता है जो आपको हर बुराई से बचा लेता है। यह एक प्रॉमिस है जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया है, जो मुझे याद करेगा मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने कभी सोचा क्या यह अश्योरेंस किसी और चीज से मिल सकती है? मॉर्निंग अदकार में एक खास वजीफा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसको 100 मरतबा पढ़ने का सवाब इतना है कि आपकी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो सकते हैं, जब तक वो मेजर गुनाह ना हो। सोचिए, एक छोटा सा अमल जो आपको इतनी बड़ी मगफिरत का मौका देता है, लेकिन कितने लोग इस अमल को रूटीन का हिस्सा बनाते हैं? ये सिर्फ वक्त का मामला नहीं बल्कि कमिटमेंट का सवाल है। क्या हम अल्लाह के ये खास ब्लेसिंग्स लेने के लिए सिर्फ 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? आपने कभी नोटिस किया, जब आप सुबह अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आपका दिन ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अदकार आपकी एनर्जी को अलाइन करते हैं अल्लाह की रजा के साथ। ये सिर्फ एक इबादत नहीं, एक प्रैक्टिस है जो आपको दुनिया के अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर करती है। सोचिए, जब आप अपने दिन के स्टार्ट में ही अल्लाह का साथ लेते हैं तो आपके डिसीजंस और एक्शंस पर उसका असर होता है। यह एक अनसीन बेनिफिट है जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इसका टेस्ट ले चुके हैं। तो क्या आप भी इस रिवॉर्ड को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे? फजर और मॉर्निंग अदकार एक कॉम्बो पैक है जो आपको हर तरह के दिन के लिए रेडी करता है। इस वक्त का जिक्र ना सिर्फ आपको आपके मसाइल से दूर करता है बल्कि आपकी रूह को भी ताकतवर बनाता है। और एक खास वजीफा है जो आपका पूरा दिन बदल सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मगर एक चीज याद रखें, यह अमाल सिर्फ तभी असर करेगा जब आप इसको दिल से करेंगे। अल्लाह के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का वक्त अभी है, आपके उठाने पर डिपेंड करता है। तो क्या आप रेडी हैं अपने दिन को एक ब्लेसेड शुरुआत देने के लिए? कुरान की तिलावत सुबह के वक्त एक ऐसी एनर्जी देती है जो पूरे दिन चलती है। जब आप दिन की शुरुआत अल्लाह के कलाम से करते हैं तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आप पर असर नहीं करती। तिलावत एक शील्ड की तरह काम करती है जो आपको हर तरह की बुराई से महफूज रखती है। सोचिए, अल्लाह का कलाम जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर वो दिन की शुरुआत का हिस्सा हो तो दिन कैसा बरकत वाला होगा। लेकिन हम अपने रूटीन में इसको मिस करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि यह वक्त मांगता है। सिर्फ 10 से 25 मिनट सुबह कुरान के लिए निकालना, क्या यह ज्यादा मुश्किल है? तिलावत का एक फायदा यह भी है कि यह आपके दिल को सुकून और क्लैरिटी देता है। सुबह की तिलावत, स्पेशली सूरह यासीन या सूरह मुल्क, इंसान के लाइफ का हर एस्पेक्ट बेटर कर देती है। ये सूरहैन आपके ईमान को मजबूत करती हैं और अल्लाह के नज़दीक ले जाती हैं। जब आप कुरान के लफ्ज़ सुनते हैं तो आपका दिल इस दुनिया के अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाता है। सोचिए, एक छोटी सी प्रैक्टिस जो आपके दिन के हर डिसीजन को पॉजिटिव बनाती है। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप कुरान की तिलावत को एक हैबिट बनाएंगे। सुबह का वक्त कुरान के लिए बेस्ट होता है क्योंकि तब आपका माइंड फ्रेश होता है। यह वक्त अल्लाह के कलाम को समझने और उसका असर लेने का होता है। लेकिन कितने लोग अपने बिजी स्केड्यूल का बहाना बनाते हैं। हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन कुरान के लिए नहीं। यह सिर्फ एक चॉइस का मैटर है, हम प्रायोरिटाइज क्या करते हैं। जब आप सुबह की तिलावत को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आपको हर दिन एक नए रिजॉल्व के साथ स्टार्ट करने का मौका मिलता है।
कुरान की तिलावत आपके रूहानी कनेक्शन को रिवाइव करती है। यह आपको दुनिया की हर टेंशन से दूर करता है और आपके ईमान को स्ट्रेंथन करता है। सुबह के वक्त तिलावत करना एक स्पिरिचुअल आर्मर है जो आपके एक्शंस और थॉट्स को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाता है। और यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए भी एक ब्लेसिंग बन जाता है। आपके घर में बरकत आती है जब अल्लाह का कलाम रेगुलरली सुना और समझा जाता है। तो क्या आप इस बरकत का हिस्सा बनना चाहते हैं? सूरह यासीन के मुतालिक कहा गया है कि यह कुरान का हार्ट है। जब आप इसकी तिलावत करते हैं तो आपका दिन ऑटोमेटिकली ईजी और स्मूथ हो जाता है। सुबह में सूरह यासीन पढ़ने का अजार दुनिया के हर काम को सिंप्लीफाई कर देता है। और अगर आप सूरह मुल्क की तिलावत करें तो वो आपके काबर के अजाब से बचा लेता है। सोचिए, एक छोटा सा अमल जो आपके दुनिया और आखिरत के लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। लेकिन यह आपकी कंसिस्टेंसी और नियत पर डिपेंड करता है। क्या आप अल्लाह के इस प्रॉमिस पर यकीन रखते हैं? तिलावत को अपने दिन का एक एसेंशियल पार्ट बनाइए, एक ऐसे एक्ट के तौर पर जो आपके लिए फिजिकल और स्पिरिचुअल शील्ड बन जाए। इसका असर तभी होगा जब आप इसको रेगुलरली करेंगे और सिर्फ रूटीन नहीं, दिल से करेंगे। अगर आप अपने दिन का सिर्फ 10 से 50 मिनट कुरान के लिए डेडिकेट करते हैं तो आप दुनिया की हर डिस्ट्रैक्शन और बर्डन से दूर हो सकते हैं। आप एक ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जो न सिर्फ आपके दिन को ट्रांसफॉर्म करेगी बल्कि आपकी जिंदगी के हर डिसीजन को अल्लाह की रजा के मुताबिक बनाएगी। तो आज से ही ये नियत करें कि सुबह का वक्त कुरान के लिए जरूर निकालेंगे। जिस्म के लिए सेहतमंद आदतें। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो रूह और जिस्म दोनों का ख्याल रखता है। हम अक्सर रूहानी प्रैक्टिसेस पर फोकस करते हैं मगर अपनी सेहत को इग्नोर कर देते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद PBUH ने हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करने का तालीम दिया है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग और फिजिकल फिटनेस। सुबह एक छोटी सी वॉक या स्ट्रेचेस करना ना सिर्फ आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है बल्कि आपके माइंड और रूह को भी रिचार्ज करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने जिस्म के साथ इंसाफ करते हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखना एक इबादत है, लेकिन क्या हम इसको अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं? सुबह की फ्रेश हवा और थोड़ा मूवमेंट आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली बूस्ट करता है। सोचिए, जब आप अपने दिन की शुरुआत एक हेल्थी एक्टिविटी से करते हैं तो आप अपने आप को पूरा दिन प्रोडक्टिव और पॉजिटिव फील करने का मौका देते हैं। इस्लाम में लाजीनेस को डिसलाइक किया गया है और एक्टिव रहना सुन्ना है। लेकिन कितने लोग ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं। अगर आप 5 मिनट एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल सकते तो क्या आप अपने हेल्थ को अल्लाह की अमानत समझ रहे हैं? यह आपका फर्ज है कि अपने जिस्म का ख्याल रखें। प्रॉफेट मोहम्मद PBUH का लाइफस्टाइल सिंप्लिसिटी और बैलेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने हमेशा मॉडरेशन का तसव्वुर दिया, चाहे वो खाना हो, रेस्ट हो या फिजिकल एक्टिविटी। आपकी फिजिकल फिटनेस सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं बल्कि आपकी इबादत को भी बेहतरीन बनाती है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप मेंटली फोकस्ड और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं। सोचिए, एक हेल्थी बॉडी के साथ इबादत कितनी इजी और एंगेजिंग होती है। अपने हेल्थ का ख्याल रखना एक तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सेहत के लिए एक और छोटी सी सुन्ना है जो आपको हर रोज अडॉप्ट करनी चाहिए, मिसवाक का इस्तेमाल। यह न सिर्फ आपके टीथ और गम्स को हेल्थी रखता है बल्कि आपको प्रॉफेट मोहम्मद PBUH की सुन्नह का रिवॉर्ड भी देता है। क्या आप जानते हैं कि मिसवाक का इस्तेमाल साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ये ओरल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? इस्लाम की हर सुन्ना में एक विजडम छुपी है और जब आप इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने दीन और दुनिया दोनों को इम्प्रूव करते हैं। तो क्यों ना आज से मिसवाक को अपने रूटीन का पार्ट बनाएं। एक और हेल्थी हैबिट जो इस्लाम प्रमोट करता है वो है मॉडरेशन इन ईटिंग। ओवर ईटिंग न सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है बल्कि स्पिरिचुअली भी आपको लेथार्जिक बनाती है। प्रॉफेट मोहम्मद PBUH ने कहा है, अपनी प्लेट को 1 तीसरी फूड, 1 तीसरी वाटर और 1 तीसरी एयर के लिए रखो। ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है जो आपकी हेल्थ और वेलबीइंग को मेंटेन करता है। आज के ज़माने में जहां अनहेल्थी ईटिंग इतनी कॉमन है, ये सुनना हमें अपनी हैबिट्स को चेक करने का एक रिमाइंडर देती है। क्या आप अपनी डाइट को सुन्नह के मुताबिक सेट करने के लिए तैयार हैं? सुबह की हेल्थी हैबिट्स जैसे कि स्ट्रेचिंग, वॉकिंग और सुन्नह प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना
एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये हैबिट्स आपको फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली शार्प और स्पिरिचुअली फोकस्ड बनाती हैं। जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपनी इबादत का स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं। सोचिए, एक हेल्थी इंसान कितने प्रोडक्टिव काम कर सकता है और एक लेजी इंसान कितने अपॉर्चुनिटीज मिस करता है। अपने हेल्थ को अल्लाह की अमानत समझिए और इसके लिए सीरियस स्टेप्स उठाइए। आपका जिस्म आपका रिसोर्स है और उसका ख्याल रखना एक फर्ज है। शुक्रगुजारी का जर्नल। सुबह का वक्त सबसे खास होता है और जब हम अपनी शुरुआत शुक्र के साथ करते हैं तो हम अपने दिन को एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डायरेक्शन में डाल देते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना एक ऐसी हैबिट है जो हर इंसान को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए। हर दिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपकी फैमिली हो या अल्लाह की रहमत हो जो आप पर बरसती है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं तो यह आपको हर मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिविटी और उम्मीद दे सकता है। सोचिए, अगर आप अपने सुबह का हर एक लम्हा शुक्र में गुजारेंगे तो आपका दिन कितना अमेजिंग हो सकता है। ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट सिर्फ अपनी जिंदगी में शुक्रिया अदा करना नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है अल्लाह की ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करने का। जब आप अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के दिए हुए एहसासत को एक्नॉलेज करते हैं तो आप उन ब्लेसिंग्स को बढ़ाते हैं। ये एक पावरफुल हैबिट है जो आपके लाइफ को पॉजिटिव और पीसफुल बना सकती है। आप जो कुछ भी लिखते हैं उसका एक डीप इमोशनल इम्पैक्ट होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपनी फीलिंग्स लिखते हैं तो यह आपकी रूहानी ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्या आपने कभी अपने दिन के शुक्रिया मोमेंट्स को लिखा है? आप एक सिंपल ग्रैटिट्यूड जर्नल में हर सुबह 3 चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये छोटी सी एक्टिविटी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और पीस लेकर आएगी। जब हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में शुक्रिया अदा करते हैं तो हम अपने दिल को अल्लाह की रहमत से भर लेते हैं। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको हर दिन खुद को थैंकफुल और ब्लेस्ड फील कराती है। आपने कभी अपनी जिंदगी की उन चीज़ों को नोटिस किया है जो आपने कभी अप्रिशिएट नहीं की थी? यह जर्नल आपको उन चीज़ों को देखने और समझने में मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पेन ना मिले तो क्या करें? बिल्कुल, फ़ोन का नोट्स ऐप भी काम कर सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते वक्त डिस्ट्रैक्शन ना होने दें। इसलिए फ़ोन का यूज़ सिर्फ लिखने के लिए करें, न कि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के लिए। जब आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मोबाइल पर लिखते हैं तो आप अपने दिन को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल रहे होते हैं। यह सिंपल स्टेप आपको हर दिन के हर लम्हे को अप्रिशिएट करना सिखाता है। आप जब अपने फ़ोन को खोलेंगे तो पहले नोट्स ऐप खोलेंगे ना कि कोई और ऐप। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपने दिन की शुरुआत शुक्र के साथ करते हैं तो आप अपने लाइफ को अल्लाह की रहमत से फिल्ड करते हैं। हर एक चीज़ जो आप लिखते हैं वो आपके लिए एक रिमाइंडर बन जाती है कि अल्लाह ने आपको कितनी बरकत और फजल से नवाजा है। ये एक इमोशनल रीसेट है जो आपको अपनी ज़िंदगी का पॉजिटिव एंगल दिखाता है। तो हर सुबह अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को अपना रूटीन बना दीजिए और देखिएगा कि आपका दिन कैसे बेहतरीन होता है। ग्रैटिट्यूड का सिंपल प्रोसेस हर इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जब आप अपनी ज़िंदगी के छोटे मोमेंट्स को लिखते हैं, आप अपनी रूहानी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस से आपको न सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास होता है, बल्कि अल्लाह की रहमत के साथ आप काफ़ी क्लोज फील करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल को अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मीनिंगफुल और ब्लेस्ड बनाइए। आप खुद देखेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव कितना बदल जाएगा। अपने दिन की मंसूबाबंदी नियत के साथ। एक मुस्लिम का दिन कभी रैंडम नहीं होता। हर काम का एक मकसद होता है और वो मकसद सिर्फ दुनिया की खुशी नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कमाई होता है। सुबह का वक्त सबसे खास है। जब आप अपनी इंटेंशन सेट करते हैं तो आप अपने दिन को अल्लाह के लिए इखलास से डेडिकेट करते हैं। अगर हम अपने गोल्स और इंटेंशंस को अल्लाह के लिए रखें तो वो हर काम में बरकत डलता है। यह एक पावरफुल हैबिट है जो हर मुस्लिम को अपने डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। तो आप अपनी इंटेंशंस किस तरह सेट करते हैं और किस लिए?
सुबह के 5 मिनट आपकी पूरी डे को सेट करने के लिए काफ़ी होते हैं। ये वक्त आपके लिए एक सीक्रेट मोमेंट होना चाहिए। जब आप अपने गोल्स को अल्लाह की रज़ा के लिए सेट करते हैं, आप अपनी इंटेंशंस लिख कर अपने दिन को उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपकी आखिरत को बेहतर बनाए। अगर आप सुबह के 5 मिनट अपनी ज़िंदगी की बड़ी इंटेंशंस को लिखने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका हर काम अल्लाह के नाम हो जाता है। यह एक हैबिट बन जाए तो हर दिन एक नया मोटिवेशन मिलता है। तो आप किस गोल को आज के दिन के लिए सेट कर रहे हैं? जब हम अपनी इंटेंशंस अल्लाह के लिए रखते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जीने लगते हैं। ये सिंपल एक्टिविटी जो सिर्फ 5 मिनट लेती है, आपको अपनी डेली टास्क्स में डायरेक्शन और फोकस देती है। आप हर काम को आखिरत की कमाई के लिए करते हैं, न कि सिर्फ दुनिया की फायदे के लिए। ये प्रैक्टिस आपके दिन को एक स्पिरिचुअल ग्लो दे सकती है जो हर काम में बरकत डालेगी। आप किस तरीके से अपने गोल्स को सेट करते हैं और कैसे उनको अल्लाह के लिए डेडिकेट करते हैं? आपके दिन का हर काम एक इंटेंशन के साथ होना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में बरकत और सक्सेस ला सकें। यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल रूटीन नहीं बल्कि एक मेथड है अपने गोल्स को अचीव करने का जो आखिरत के लिए काम आएगा। जब आप अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो वो हर काम में खुशी और सुकून लाता है। यह रूटीन आपको यह याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप है, असली मंजिल तो आखिरत है। आपने अपने दिन के लिए किस इंटेंशन को सेट किया है जो आपको आखिरत में फ़ायदा दे? यह रूटीन न सिर्फ आपको दुनिया में सक्सेस दे सकती है बल्कि आपको आखिरत में एक सरप्राइज रिवॉर्ड भी दे सकती है। जब आप अपनी इंटेंशंस को अल्लाह के लिए सेट करते हैं तो अल्लाह अपने बंदों के लिए ऐसे रिवायात तैयार करता है जो उनको उनकी एफर्ट्स के बदले में मिलती हैं। आप कैसे सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को अल्लाह के लिए डेडिकेट करेंगे? इसका जवाब आपको आखिरी पॉइंट में मिलेगा, आपके इंटेंशंस का सरप्राइज रिवॉर्ड। इंटेंशन सेटिंग के इस प्रोसेस से आप अपने दिन की प्लानिंग को स्पिरिचुअल और पर्पसफुल बना रहे होते हैं। यह आपको हर वक्त याद दिलाता है कि आपका हर काम अल्लाह के लिए है जो आपको आखिरत की तरफ ले जाता है। अगर आप इस हैबिट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका दिन कैसे बेहतर होता है और कैसे हर काम में खुशी और सुकून आता है। तो अपनी इंटेंशंस को अल्लाह के लिए रखकर अपनी ज़िंदगी में बरकत और सक्सेस का सफ़र शुरू कीजिए। सदका और मेहरबानी। सुबह का वक्त अल्लाह की ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में लाने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी सदका या काइंडनेस से कर सकते हैं जो न सिर्फ आपका मूड इम्प्रूव करती है बल्कि अल्लाह की रहमत को भी अपने साथ ले आती है। प्रॉफेट मोहम्मद PBUH ने हमेशा हमें दूसरों के लिए अच्छे और मदद करने की तरफ इनकरेज किया है। अगर आप सुबह की शुरुआत किसी ज़रूरतमंद की मदद करके करते हैं तो आप अपनी रूह को पूरी तरह से सुकून दे रहे होते हैं। हर छोटी मदद अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी होती है। आप किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं? सदका का कॉन्सेप्ट हमारी रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी दोनों को बेहतर बनाता है। आप जो भी छोटी मदद करते हैं वो न सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में फ़र्क डालती है बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी में भी बरकत और सुकून लाता है। एक स्माइल, एक छोटी मदद या एक दुआ किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने दिल को भी नर्म कर रहे होते हैं। यह एक्ट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से दूसरों के लिए अच्छा करके करना चाहेंगे? हर छोटी एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको अल्लाह की रहमत के करीब ले आती है। प्रॉफेट मोहम्मद PBUH ने कहा था कि एक स्माइल भी सदका है। इसलिए अगर आप सुबह किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं तो ये भी एक चैरिटी का हिस्सा है। ये न सिर्फ आपका दिन बेहतर बनाता है बल्कि आपके दिल को भी सुकून और तस्फिया देता है। अल्लाह की रहमत तब आती है जब हम दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं। तो क्या आप अपने सुबह का वक्त एक स्माइल या मदद से शुरू करेंगे? सदका का फ़ायदा सिर्फ माली मदद तक नहीं बल्कि हर किंड गेस्चर से मिलता है। आप अपनी सुबह का वक्त किसी की मदद करके अपनी रूहानी बरकत को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक छोटी मदद से आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स को अपने साथ ले आते हैं जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। यह एक्ट ऑफ काइंडनेस न सिर्फ दूसरों की मदद करता है बल्कि आपके अपने दिल को भी रूहानी सुकून देता है। आपने कभी नोटिस किया है कि एक अच्छी बात या मदद से आपका अपना दिन कितना बेहतर होता है?
ये छोटी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपको न सिर्फ स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देते हैं बल्कि आपके पर्सनल ग्रोथ में भी मददगार होते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को भी ज्यादा कंपैशनेट और केयरिंग बना रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी को न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल बना रहे होते हैं। सुबह का वक्त एक ऐसे मोमेंट है जब आप अपने रूह को शाफा दे सकते हैं। आप अपने दिन को कैसे अल्लाह की रहमत और दूसरों की मदद से बेहतर बनाएंगे। सदका का एक और फायदा यह है कि यह आपको अल्लाह के नजदीक ले जाता है। जब आप अपनी सुबह का वक्त किसी की मदद करके शुरू करते हैं तो आप अपने दिल को अल्लाह की राह में लगा रहे होते हैं। ये एक्ट ऑफ काइंडनेस चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको एक ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है जो आपको अपनी जिंदगी में गाइड करता है। तो क्या आप अपनी सुबह का वक्त किसी की मदद करके स्टार्ट करने वाले हैं? यह रूटीन सिर्फ एक स्केड्यूल नहीं, एक लाइफस्टाइल है जो आपको दुनिया के प्रेशर से निकलकर अल्लाह की हिदायत की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये है, क्या आप इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कल सुबह से शुरू कीजिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह कभी कभी हमें किसी चीज से दूर क्यों रखता है, तो ये अगला वीडियो आपके लिए है। 5 पावरफुल साइंस अल्लाह इज टेलिंग यू टू वॉक अवे इमीडिएटली। क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि शायद अल्लाह का सिग्नल आपका इंतजार कर रहा है।